हेलो रनर्स, वेलकम। पिछले वीडियो में मैंने शायद प्रीफिक्स खत्म की थी। सॉरी। और सफिक्स का कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो फिर सफिक्स पढ़ाना, उसके बाद सेंटेंसेस स्टार्ट करना। तो मुझे थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो सफिक्स तो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसे अगली वीडियो में बना दूंगा। और यहाँ पिछले वीडियो में जो मैं जहाँ तक मैंने छोड़ा था, शायद प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड में वर्ड तक मैंने पढ़ाया था। तो वर्ड के बाद आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस और इसके टाइप एंड इट्स टाइप। सेंटेंस एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले तो शब्द जो होते हैं, जो आपको जैसे कि मैंने पढ़ाया था, शब्द क्या है? शब्द हैं लेटर्स के वैसे कॉम्बिनेशन जिनका कोई मीनिंगफुल कुछ मतलब ये शब्द अर्थ कुछ निकले, जिसको मतलब कि जो वर्ड अगर कुछ को कोई बोलता है ना, तो जैसे गाय बोलता है तो हमारे सामने क्या होता है, एक वैसी प्रतिमूर्ति बन जाती है जिसमें कि चार पैर हैं, कान है, बड़ी सी ऐसे निकली हुई आँख है, और एक गौ माता का भी फिगर आता है, उसकी पूँछ होती है, वो दूध देती है। सब चीज़ मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में कंप्लीट एक आइडिया बन जाता है। गाय हो, भैंस हो, गधा हो, कलम हो, कॉपी हो, जो भी हो, वो सबका अगर कोई एक शब्द का नाम लेते हैं तो क्या होता है, एक फिगर बनता है हमारे दिमाग में कहीं पे, क्या ऐसा होता है। तो शब्द तो मानते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन जब सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस क्या होता है आखिर? हम लोग बचपन में ही बोलते हैं बाकी बनाओ, बाकी बनाओ। क्या है भाई बाकी बनाओ? तो चलो हम क्या करते थे बाकी बनाओ में, कोई शब्द है जैसे राम है तो लिखता था राम एक लड़का है, मोहन तो मोहन एक तेज लड़का है, रोटी तो मैं रोटी खाता हूँ तो रोटी सब बीच में आया। तो ऐसा ऐसा प्रतीत होता था कि चलो हाँ, वो किसी सब उस शब्द को एक सेंटेंस में एक मतलब कि एक फ्रेमिंग है, वो वर्ड्स का एक अरेंजमेंट है, जहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को सेटअप करना है। कहाँ पे सेट करना है वो वर्ड के अनुसार डिपेंड होते थे। तो यही बात जब सेंटेंस की बात होती है, तो जब डिफिनेशन पे आती है, तो हमको जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है हमें कि बाकी क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तो बोलते हैं एक सिंपल सा डिफिनेशन जो हम लोग बोलते हैं कि सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स which gives us a meaningful idea of anything, या gives us a meaningful idea, a meaningful thought, या sentence is a group of words that give us a meaning, ये भी बोल सकते हैं, that gives us a meaning, एक मतलब हमको बतलाता है कि हाँ इस चीज़ का मतलब ये हुआ, उसको सेंटेंस हम बोल सकते हैं। अगर सेंटेंस में एक मैं बात जब ध्यान से जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, जैसे कभी कभी कुछ लोग ऐसा पूछ देते हैं कि इंग्लिश में ही पूछते हैं या ट्रांसलेशन पूछते हैं कि राम आम खाता है, होता है ना, ठीक है, राम इट्स अ मैंगो। तो हाँ, होता तो है, सही है। फिर कुछ और बोलते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ समझ में, अगर अंग्रेजी सीखा किया जाए, मैं एक बात समझाऊंगा फिर बताऊंगा भी। जैसे कि अगर आप बोलते हैं ना कि राम इट्स अ मैंगो, एक लिखते हैं हम लोग, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एक पैटर्न निर्धारित होता है सेंटेंस के लिए लेकर कि चलो ये अरेंजमेंट है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएंगे और फिर ऑब्जेक्ट्स आएंगे। तो एक ये पैटर्न है, और इस पैटर्न को अगर हम तोड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। या तो इसे हटा दें तो चलता है, यहाँ तक चलेगा, ये तीन भी आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ और जोड़ना है तो प्लस कर सकते हैं। ये अरेंजमेंट ऐसे ही चलते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अगर एक चीज अगर इसको ग्रामर के एस्पेक्ट से देखा जाए, तो ये राम क्या होते हैं, ये सिंगुलर, ये प्रॉपर, ये सॉरी, ये प्रॉपर नाउन है और ये सिंगुलर है। और ये वर्ब भी क्या है, वर्ब है, ये मेन वर्ब है, सिंगुलर वर्ब लिया है। राम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, और यहाँ पे मैंगो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को, मैंगो भी क्या है, मैंगो भी तो एक है, मैंगो क्या है, मैंगो भी एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ ए मैंगो इट्स राम, मैं लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ ना, पक्का लिख सकता हूँ, अ मैंगो इट्स राउंड। लेकिन जब ये सेंटेंस बोलूंगा ना तो बोलेंगे ये तो सही है, गलत लग रहा है देखने में। क्यों भाई, क्यों गलत है इसमें क्या गलत है? ठीक है, तो ये पता करेंगे, लेकिन अभी नहीं। इसके पहले ये सेंटेंस पढ़ लेता हूँ मैं, सेंटेंस का डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा, फिर आऊँगा इस चीज़ पे मैं। क्योंकि बिना डेफिनेशन लिखे बोलोगे कि तुम तो कंसेप्ट पे पहुँच गए, तुम्हें बताया नहीं कि सेंटेंस होता क्या, लिखाया भी नहीं। तो मैं चाहूँ तो लिखा भी सकता हूँ, और तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेंटेंस is a combination of words in such an order, ठीक है, that makes complete मीनिंग। बट एक का क्लाइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट it is not necessary because a single word can be a sentence. A single word can be a sentence. So let it explain. देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ये क्या है? सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? योग, साथ में जुड़ना। तो सेंटेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का क्या है? एक वैसा जोड़ है जो क्या करता है? इन सच एन ऑर्डर, कैसा जोड़ है, कैसे कैसे वर्ड्स को लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग। क्या करे? जो क्या करे? एक पूरी मीनिंग बताए, पूरा मतलब बताए। ठीक है, इस तरह से लिखना है कि मतलब पता चल जाए। यहाँ तक तो ठीक है सब, लेकिन आगे और क्या लिखा हुआ है? बट इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन ये जरूरी नहीं। क्या जरूरी नहीं है? आगे देखते हैं। बिकॉज अ सिंगल वर्ड कैन बी ए सेंटेंस। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स वाला चीज था ना, इसी को यहाँ पे क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि जरूरी नहीं कि ढेर सारे वर्ड्स ही आ जाए। कभी कभी एक वर्ड भी क्या होता है? एक वर्ड भी अपने आप में सेंटेंस होता है। उसका मैं एग्जांपल भी दूंगा। तो ये चीज साथ में आप बोलना, अगर किसी को बताना भी ना कि सेंटेंस ये होता है, तो साथ में जोड़ना कि बट इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज अ सिंगल वर्ड कैन बी अ सेंटेंस। एक शब्द भी क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? वो सेंटेंस हो सकता है। जैसे मैं सबसे पहला एग्जाम्पल सिखा दूंगा। आपने इंपरेटिव पढ़ा होगा ना? इंपरेटिव आपने पढ़ा होगा। और इंपरेटिव क्या होता है? इंपरेटिव में आप क्या करते हैं? इंपरेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली इंपरेटिव का स्ट्रक्चर होता है, जहां तक मुझे पता है, क्या करते हैं हम लोग? वर्ब से स्टार्ट करते हैं ना इंपरेटिव को। इंपरेटिव को हम लोग करते हैं स्टार्ट वर्ब से, और वर्ब से स्टार्ट करने का मतलब क्या है? चलो स्टार्ट करता हूँ। डू, कुछ करो ना। डू, क्या करो? तो कुछ करो बोला ना, तो डू समथिंग करो, हुआ ना? डू समथिंग। और एक लिख सकता हूँ, डू समथिंग क्या चीज भाई? कैसा करना चाहिए? डू समथिंग इंटरेस्टिंग, जब मैं कर रहा हूं। डू समथिंग इंटरेस्टिंग। और क्या कर सकता हूं? कीप क्वाइट, चुप रहो यार, बहुत बोलते हो। कर सकता हूं ना? मुझे बोलो कीप क्वाइट, हो सकता है ना? फिर बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? मे गॉड ब्लेस। कुछ लोग आशीर्वाद भी मुझे दे रहे होंगे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे, तुम पढ़ा रहे हो फ्री में यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ये 4-5 सेंटेंस हो सकता है। ये तो ही 4-5 है, अभी और मैं लिखाऊंगा। अगर ये लिखता हूँ तो मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, तो मिटा देता हूँ। बस इस चीज को ध्यान रखना, कभी तो फिर ये चीजें घूम के आएगी हमारे पास। ये चीजें भी तो घूम के आएगी। भाई बस एग्जाम्पल वर्ड लिख रहा हूँ, ये तो हुआ। और क्या हो सकता है? एक सिंपल सा सेंटेंस अभी जो बोल रहे थे,
राम इट्स अ मैंगो भी लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं तुम्हारा नाम क्या है भाई, व्हाट इज योर नेम। फिर बोल सकते हैं व्हेन डू यू टीच, तुम कब पढ़ाते हो, ये भी कर सकता हूँ ना। और क्या कर सकता हूँ, व्हाट अ बिग स्नेक इट इज, कितना बड़ा सांप है, देख के डर गया, इट इज। फिर पूछ सकता है तुम कितने मूर्ख हो, हाउ फूल यू आर। तो इस तरह के सेंटेंस लिखे जा सकते हैं और सबके सब क्या है, सबके सब क्या है, सबके सब वाक्य हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ मीनिंगफुल चीज बता रहा है, शब्द का सब। तो मतलब कि ऐसा अरेंजमेंट हो जो क्या करे। अब देखो बेसिक अरेंजमेंट क्या है, यहाँ डब्ल्यू वर्ड है, यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड है, यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड है, यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन के लिए आया, एडजेक्टिव दे दिया, यू आर हो गया, सॉरी नाउन है, हाँ फुल नाउन है। वो कितने मूर्ख व्यक्ति के लिए आता है, यू आर, तो यू आर वो सब्जेक्ट और वर्ब के लिए आता है, ठीक। इट इज वो सब्जेक्ट और वर्ब है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है, एक्सरी वर्ब, ये सब, ये सब्जेक्ट, सॉरी योर नेम है ना, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये नाउन, ये मैंगो ऑब्जेक्ट है, ये इट्स वर्ब है और राम सब्जेक्ट है। तो इस तरह से अरेंजमेंट एक दिया हुआ है। तो ये सब क्या हो सकते हैं, एक एग्जांपल हो सकते हैं, चलो ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिखूँ, इसको मिटाऊँ तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन एग्जांपल्स के बाद एक बात आती है बीच में, क्या बात आती है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या होता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, एक सब्जेक्ट होगा, फिर आप कुछ वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट मिला तो मिला, नहीं तो क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, लिखते हैं, ये ना लिखते हैं। यदि किस बेसिस पे लिखा जाए तो राम बॉय, सीता इज अ गर्ल, लिख सकते हैं ना। अब क्या लिख सकते हैं, मेरी माँ बीमार है, या माँ या भाई को ही बीमार कर दो, माई ब्रदर इज इल, कर सकते हैं ना। माई साइकिल इज पंक्चुअर्ड, कर सकते हैं। ये सब के सब वर्ड्स हैं और ये सब के सब सेंटेंस है, सॉरी वर्ड्स नहीं, ये सब के सब क्या है, सेंटेंस है। ये नॉर्मली यहाँ पे इज हो गया, इज हो गया, यहाँ पे इज हो गया, यहाँ पे इज हो गया, तो ये वर्ब वाला एक्सरी वर्ब ले लिया, बाकी सब्जेक्ट है और इधर कंप्लीमेंट के रूप में सब आ गया, ठीक है। यूज कर सकते हैं इस चीज़ों को। अब चक्कर ये होता है ना कि अब एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, इसी सेंटेंस को अभी मैं मिटाता हूँ, फिर ये स्टेटमेंट तो पता है ना, इसको मिटाता हूँ, इसके बाद एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, क्या था यहाँ पे कम्प्लीमेंट था ना, तो करता हूँ, देखो ठीक से। थोड़ी सी चीज़ है समझने वाली चीज़ है, लोग इसको बताते नहीं है, या नहीं पता क्यों नहीं बताते हैं, भगवान जाने। क्योंकि मेरे पास एक प्रश्न उठा था, मेरे मित्र ने पूछा था, और मैं उस वक्त मैं भी बहुत चक्कर आ गया था, फिर लगा कि नहीं कुछ तो बात है इसमें, फिर समझा, धीरे धीरे जाना बचाना। क्योंकि ये चीज़ें कोई मैं भी नहीं कि कहीं ऊपर से उठ के आया हूँ, मैं भी सीखा हूँ धीरे धीरे चीज़ों को, तो चाहता हूँ कि लोग जाने, लोग सीखें, और इससे होगा कि मेरे भी कुछ खामियां जो भी सामने आएगी कि हाँ आप ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे पढ़ाना चाहिए। क्योंकि परफेक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ तो सामने आना पड़ेगा ना, कि हाँ इस तरह से चीज़ें मैं जानता हूँ, ठीक है। तो लिखता हूँ, जो पहले सेंटेंस मैंने वहाँ लिखा था, राम इट्स मैंगो, ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है कि राम सिंगल वर्ब है, सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर वर्ब लेगा और ये हो गया, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखता हूं, माई साइकिल इज पंक्चुअल। अब इसी चीज को एक और मैं यहां करता हूं, माई ब्रदर इज पंक्चुअल। यहां पे ए मैंगो आगे कर देता हूं, इट्स राम, चल सकता है ना।
अब देखो यहाँ पे लड़ना क्या, हंसी वाली बात क्या है ना, तुम इसे गलत नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं गलत कर सकते हो, अब मैं बताता हूँ। अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, होता है ना, सबको पता है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट वर्ब, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी होता है ना, कॉम्प्लीमेंट किया तो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ना, बेसिकली चल रहा है। चलो या एडजेक्टिव इसको मान सकते हैं, सब एडजेक्टिव भी दे सकते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव भी आया हुआ, दोनों आया हुआ दोनों जगह, ठीक है। जब इसको सामने जब लिखेंगे तो हम चक्कर में कहाँ फंसते हैं कि ये कौन सा रूल है, सब्जेक्ट ये है और ये वर्ब ऐसा है। जो कुछ थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे तो ये सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये कहाँ मैं पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ सिंटैक्स में ना, ये चीजें मैं कहाँ पढ़ता हूँ, ये चीजें हम भी पढ़ते हैं कहाँ पे, सिंटैक्स में पढ़ते हैं ना। सिंटैक्स क्या, सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ ग्रामर दैट डील्स विद रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यही ना होता है। सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ ग्रामर दैट डील्स विद relation between subject and verb, where universal rule is singular verb takes singular subject takes singular verb and plural subject takes plural verb. So next, यहां तक तो ये सिंटैक्स के रूप में सेंटेंस है, ये सबका सब सही है, सिंगुलर इज सिंगुलर इज सिंगुलर 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 तो सिंगुलर चल रहा है ना, सही है। लेकिन यदि बात मानूं तो साइकिल तो पंक्चर हो सकता है, ठीक है, और इनाम आम खा भी सकता है, ये भी सही है। ये दोनों सेंटेंस तो समझ में आ रहा है, मीनिंग से दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या है, क्या एक आम खा सकता है आराम को, रियल वर्ल्ड में एक आम खा सकता है आराम को। हाँ सुना था कहानी में, दंत कथाओं में, कि पेड़ जो था ना आदमी को खा गया, निगल गया। अरे वो जब सुने थे तब सुने थे, आज नहीं होती सकते। तो इन चीजों की मीनिंग सही नहीं है, इन चीजों के मीनिंग सही नहीं है, इनके मीनिंग गलत है। तो इसके मीनिंग सही है, यहाँ पे मीनिंग इसके सही है, इसके मीनिंग गलत है, इसके मीनिंग सही है, इसके मीनिंग गलत है ना, गलत। तो सिंटैक्स के रूप में तो सेंटेंस ही है यहाँ पे चारों, लेकिन मीनिंग के रूप में क्या है, गलत है। तो जो सही सेंटेंस होगा वो कौन सा सेंटेंस होगा, जो सही सेंटेंस होगा कौन सा होगा, जो सिंटैक्स के रूल के अनुसार और जो ये मीनिंग के रूल के अनुसार दोनों रूप में सही हो, मतलब मीनिंग से भी सही हो, जिसका मतलब भी सही से निकल रहा हो, और सिंटैक्स का रूल भी फॉलो कर रहा हो। अगर ये दोनों चीज है तो क्या होगा, दोनों चीज है तो क्या होगा, दोनों चीजें अगर है तो इसको बोलेंगे हम क्या, कि ये सेंटेंस है, और नहीं तो क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस नहीं। समझ में आ गया ना, मतलब कि यदि कोई सेंटेंस बनेगा तो क्या चीज फॉलो करेगा, पहले सिंटैक्स का रूल और फिर उसका मीनिंगफुल स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और फिर ये स्टेटमेंट ही पूरा लिख देता हूँ, एग्जाम्पल आप उतार लें, ठीक है, और फिर इसको मैं मिटाता हूँ। अभी तक मैं कुछ लिखा है, बढ़ाया नहीं ज़्यादा हूँ, बस सेंटेंस बता रहा हूँ क्या सेंटेंस होता क्या है। क्योंकि चक्कर में जब फंसते हो ना, तो जब कुछ लोग पूछना शुरू करते हैं तो फिर बाल की खाल निकालते हैं, तो तुम भी बाल की खाल निकालना सीख जाओ। बाल की खाल नहीं, बस बेसिकली ये नॉलेज है, उसको ग्रहण कीजिए, सीखिए, ताकि आपको कोई भी किसी भी बोर्ड का बच्चा है ना तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा नहीं लगे कि सॉरी मैं तो बिहार का आदमी हूँ या बिहार बोर्ड का हूँ, मुझे ये चीज़ें पता नहीं है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं प्रयास करूँगा कि कोई भी बोर्ड हो, जो स्टेट बोर्ड हो, कुछ भी हो, उसे ऐसा नहीं लगे ना कभी जीवन में कि मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी, शायद मैं पढ़ लेता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब तो पक्का नहीं होने दूंगा। मैं जितना जानता हूँ ना उतना मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे पास CBSE BSE सब बच्चे आते हैं, तो देखता हूँ कुछ खास फर्क नहीं, बस वही जो एक्सपोजर मिलना चाहिए ना बिहार बोर्ड के बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले को, वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है कि वो कैसे चीज़ों को सीखे, कैसे सामने लाए। तो प्रयास करूँगा कि वो दूँ मैं तुम्हें। तो एक स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ यहाँ पे लिखूंगा, अभी क्या लिखना है तो लिखूंगा, अभी जो मैंने बताया वही लिखूंगा। ए सेंटेंस शुड बी, क्या होना चाहिए, शुड बी बोथ सिंटैक्टिकली, थोड़ा सा टर्म एक है बताऊंगा मैं इसका, एंड सेमांटिकली क्या होना चाहिए, करेक्ट, सेमांटिकली करेक्ट, वेयर semantically means by the rules of
सिंटैक्स एंड सॉरी यहाँ पे सिंटैक्टिकली होगा, सॉरी सिंटैक्टिकली, हाँ सही है, सिंटैक्टिकली, where syntactically means by the rule of syntax and semantically means by the rule of, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, वही चीज सेम चीज लिख दूंगा, सेमांटिक्स। अब देखो चक्कर क्या है ना, चक्कर ये है ना, अब मैं बताता हूँ बात क्या है। देखो थोड़ी सी बात है, ये जो सेमांटिक्स टर्म है ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये सिंटैक्स तो पता था, सेमांटिक्स वाला चीज जो है, सेमांटिकली जो सेमांटिक्स है ना, एमए में जब मैं पढ़ा था वहां पे मिला था ये चीज। तो लैंग्वेज हमारी अपनी है नहीं, विदेशी चीज़ है, तो चीज़ें बचपन में पढ़ाई जाती नहीं है, बस रटा दी जाती है और हम लोग रट भी लेते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता चलता है बाद में, पढ़ने में पता चलता है कि क्या चीज़ें हमने खोई थी और क्या चीज़ें पाई थी। सेमांटिकली सेमांटिक्स हुआ। तो अगर एक सेंटेंस हो तो कैसा सेंटेंस होना चाहिए, सेमांटिकली और सिंटैक्टिकली, ये सिंटैक्टिकली और सेमांटिकली क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, मतलब दोनों तरीके से, कोई एक वाला गलत होगा। Where syntactically means by the rule of syntax और semantically means by the rule of semantics। मतलब कि अगर सिंटैक्स के नियम से और सेमांटिक्स के नियम से, दोनों नियम से अगर सेंटेंस सही है तो क्या होगा, तो सेंटेंस क्या होंगे, सेंटेंस कहे जाएंगे, और नहीं तो क्या होंगे, सेंटेंस वो गलत होंगे। तो इसे मैं मिटाता हूँ और अभी दो चीज लिख दूंगा, बस कुछ नहीं लिखूंगा, बस एक सिंटैक्स का डिफिनेशन लिख दूंगा और एक सेमांटिक्स का, क्योंकि ये जान लो यहीं पे, क्योंकि बाद में फिर तो मैं सिंटैक्स पढ़ाऊंगा ही, इसमें कोई शक नहीं, जो मैंने बोला था वही लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसे मिटाता हूँ, आप लिख लिए होंगे, ऐसे भी छापने में देर नहीं करते, बिहार के बच्चे छापने में लेट नहीं करते, बहुत छापते हैं बहुत। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पे सिंटैक्स लिख दो और सिंटैक्स लिखने के बाद एक काम करना, सॉरी इसको हवा लग जाएगी, इसमें लिखोगे क्या है सिंटैक्स का मतलब, तो सिंटैक्स लिखोगे, सिंटैक्स इज एन, क्या लिख सकते हो इसको, इज एन क्या करोगे, इज grammatical arrangement of the words here, verb should be, verb क्या होना चाहिए, verb should be in accordance with subject। It means, इसका मतलब क्या हुआ, it means singular verb for singular subject, क्या होगा ये तो बताया था मैंने ना, for सिंगुलर सब्जेक्ट, और क्या होगा, और सिंपल सा बचा क्या, तो प्लूरल ना, तो प्लूरल वर्ब फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। ये सिंपल सा डिफिनेशन है सिंटैक्स का, ठीक है, ऐसे इसको लिख सकता हूँ, आगे भी बहुत बताऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा। सिंटैक्स क्या है, तो सिंटैक्स इज अ ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का व्याकरण के रूप में जैसे उसको अरेंज करते हैं ना, वो एक अरेंजमेंट है, जहां वर्ब जो होता है शुड बी इन अकॉर्डेंस विद, किसके तालमेल बनाएगा, सब्जेक्ट के साथ। इसका मतलब है कि सिंगुलर वर्ब किसके साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और प्लूरल वर्ब किसके लिए होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। समझ में आ गया ना। तो चाहो तो इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, एक सबसे आसान जो बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, राम को हम ही खिलाते हम लोग, राम इट्स मैंगो। इमली क्यों नहीं खिलाते जानते हो, चक्कर क्या है, इमली का मीनिंग टेढ़ा होता है, टैमरिंड वगैरह वो लिखने में टेढ़ा लगता है, ऐसे नहीं खिलाते हैं हम लोग। फिर आई इट ए ब्रेड, चलो रोटी खाता हूँ, ऐसे ब्रेड ऐसे लिखने नहीं चाहिए, ऐसे लिखो आई इट अ पीस ऑफ ब्रेड या ए लोफ ऑफ ब्रेड, ज़्यादा ठीक लगता है सेंटेंस। चलो अब दूसरी काम मैं कर देता हूँ, आई हैव बिटन यू,
क्योंकि तुम लोग पढ़ते हो नहीं, तो आई हैव टू टेल यू कर दिया। ये हो गया, ये सब्जेक्ट है, चलो भाई, ये वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ये सिंटैक्स का चक्कर है। आई है तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है, यही चलता है। अब सिंटैक्स तो हो गए, इसको मैं बता देता हूँ, आप लिख लेना और लिख भी लियोगे, और नहीं तो कुछ नहीं करना है, बस पाउज करो और लिख लो। हाँ, ऐसे तो मैं बोल ही देता हूँ कि चाहे तो आप बोलते हुए लिख सकते हो उस टाइम में जब मैं बोल रहा हूँ तो। आगे देखूं तो आगे क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है हमको सेमांटिक्स पढ़ना है। सेमांटिक्स ही ना बोल रहा था मैं, हाँ सेमांटिक्स है, सेमांटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये तो बहुत सारी चीज़ों को पता भी नहीं है। कभी कभी जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था बीएड में ना, तो वहाँ भी ये चीज़ें आई थी शुरू में। कहीं लैंग्वेज जब पढ़ रहा था, तो मेरा लैंग्वेज था ना इंग्लिश पेपर, तो उसमें पढ़ रहा था, तो ये चीज़ें आई थी। चीज़ें आती है बस उस समय में आती है जब जरूरत ना हो तब आती है, जब पढ़ी हुई नहीं होती तो इसको लिख सकते हैं सेमांटिक्स टॉक्स अबाउट। देखो आज मैं जब क्लास में था ना, तो बच्चों ने बोला ये टॉक्स अबाउट बहुत हम लोग के पास आया सर। देखो आता नहीं है, हम लोग के साथ चक्कर क्या है ना कि हम लोग को रटना पड़ता है, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है। क्योंकि अब जैसे मैं बताता हूँ, हिंदी में हम लोग कभी कुछ रटते हैं, मगही में रटते हैं, जो हम लोग अपना हम लोग की मदर टंग है, वो तमिल हो, मलयालम हो, कुछ भी हो, वो उड़िया हो, बंगाली हो, तो जो हमारी अपनी मदर टंग उसको मैं हम लोग नहीं रटते। लेकिन जो फॉरेन लैंग्वेज है तो चीज़ें समझनी पड़ेगी, उसको रटनी पड़ेगी, जैसे भी तरीका हो अपनाना ही पड़ता है। तो सेमांटिक्स टॉक्स अबाउट द मीनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ किसका, वर्ड, फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस, etc। सेमांटिक्स क्या करता है, इन चीजों के मीनिंग बताने में मदद करता है, ठीक है, हो गया ना। इसके बाद एक स्टेटमेंट लिख लेना, सो ए सेंटेंस शुड बी बोथ, क्या करेंगे हम लोग, सेमांटिकली एंड सिंटैक्टिकली करेक्ट। सिंपल सी बात है। सेमांटिक्स का मतलब क्या बताता है, सेमांटिक्स क्या बताता है, मीनिंग, और सिंटैक्स क्या बताता है, ग्रामर का रूल। अगर दोनों सही है तो सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ये लिख लो, और ठीक है, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लो, मिटा दो, मैं मिटा देता हूँ। अब सेंटेंस तो आप समझ गए होंगे, अब तुमको कोई लल्लू नहीं बना सकता कि सेंटेंस है या नहीं है, ठीक है, नहीं बना सकता ना, नहीं बना सकता है। चलो बनाएगा कहाँ पे, अब टाइप तुमसे पूछेगा कि बाबू तुम तो टाइप बताओ सेंटेंस का, तो मैं तुमको वो भी बता देता हूँ, और वो भी ऐसा बताऊंगा कि लगेगा कि लगता है फंस गया, या फिर लगेगा बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। दो ही चीज़ होता है, क्लास में भी ऐसा ही मिलता है, सर इतना पढ़ा दिया सर, मैंने तो इतना नहीं पढ़ा था, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चलो देखता हूँ। सबसे पहले इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा, बस टाइप लिखा के छोड़ दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा पता चला ना कि बोझ सर पे इतना लाद दिया कि वही मर गया आदमी। मारना नहीं है, सिखाना है। तो पहले क्या लिखूंगा, असर्टिव सेंटेंस। देखो असर्टिव का दो टाइप होता है। असर्टिव में फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा निगेटिव। जितने आसान लग रहे हैं ना लिखने में, उतने आसान है भी, बस समझते जाओ। असर्टिव हो गया। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, इंटेरोगेटिव। ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव। मैं एक लंबे समय तक इंट्रोगेटिव लिखता था, INTRO डबल GATIV इंट्रोगेटिव। एक अंकल थे, उन्होंने बता के ऐसे नहीं लिखा था, तब से मैं सुधर गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं भी कोई बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, बस धीरे धीरे पढ़ते रहा, बस छोड़ा नहीं कभी, हार नहीं मानी। इंटेरोगेटिव, इसके भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एक पढ़ते हम लोग यस नो क्वेश्चन, बुक्स वगैरह में भी मिल जाते हैं, और दूसरा जो होता है डबल बोर्ड क्वेश्चन। तीसरा जब पढ़ते हो ना, तो उसमें क्या आएगा,
ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं, ठीक है। और चौथे में आते हैं, अभी बोलोगे कोई ना सर आपने इम्परेटिव छोड़ दिया, मैं क्यों छोड़ा मुझे पता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्यों छोड़ा बता रहा हूँ। इसके 3 टाइप हैं, इसको मैं यहीं लिखा देता हूँ। एक्सक्लेमेटरी के 3 टाइप हैं, कौन कौन से। तो पहले एक्सक्लेमेटरी विथ हाउ, सबका मैं लिखाऊंगा। एक्सक्लेमेटरी विथ हाउ, फिर लिखना एक्सक्लेमेटरी विथ हाउ के बाद क्या होगा, व्हाट। और अगला लिखो एक्सक्लेमेटरी विथ, कभी कभी सो एंड सच भी देता है, सो एंड सच वही होगा भी, सो एंड सच। इसको नीचे लिख देता हूँ, दिख जाएगी, सो एंड सच, सो एंड सच, सॉरी सो एंड सच होगी। ये 4 इधर हुए और अभी और लिखाना है, शायद उधर जाएंगे, आराम से उधर जाएंगे। मैं इसको मिटाता हूँ, चलो ठीक है, चलो मिटाता हूँ। अब कौन सा मैंने जो छोड़ा है वो उस पे आओ, किसका मैंने छोड़ा था, इम्पेरेटिव छोड़ा था। इम्पेरेटिव छोड़ा था ना, इम्पेरेटिव छोड़ा था, शायद 5वां टाइप था ये। इम्पेरेटिव का चक्कर थोड़ा सा बड़ा है, बस समझना है। पहला तो क्या करोगे, इसको करो एफर्मेटिव इम्पेरेटिव, एक है कुछ नहीं, बस सिंपल सा एफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। दूसरा एफर्मेटिव हुआ ना तो अब निगेटिव ऐड करना पड़ेगा, हाँ निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या करोगे, तीसरा एक काम करो, थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं आसान है, बस हम लोग जानते हैं लेकिन पता नहीं है। सब्जेक्ट विथ इम्पेरेटिव, ये थोड़ा सा अजीब लगता है, सब्जेक्ट कैसे लगेगा, उसमें तो यू रहता है कन छुपा हुआ, लेकिन बाबू उसके आगे भी होता है इम्फैटिक इम्पेरेटिव। थोड़ा सा मैंने भी पढ़ी है कुछ चीजें, तो सोचा कि क्यों ना आपको बता ही दी जाए। लेट इंट्रोड्यूसिंग इम्पेरेटिव। अब देखो लेट इंट्रोड्यूसिंग इम्पेरेटिव का 3 टाइप होता है, लेकिन वो मैं यहां नहीं बताऊंगा, जब वो पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। और एक और लिख लो, वो इम्पेरेटिव विद क्वेश्चन टैग। या यही बता दूं, नहीं बताऊंगा, यहां नहीं बताऊंगा। इसके 6 टाइप होते हैं, सुन के दिमाग झंझना जाएगा कि मैंने तो कभी ये पढ़ा था ही, बस इम्पेरेटिव ऑर्डर है, फलना है, तुम आ जाओ मैं जाता हूँ, अरे ये काम करो वो काम करो, हो गया इम्पेरेटिव खत्म। इसके और हैं, क्या करोगे, इसके बाद इसको मैं मिटा दूं, मिटाता हूँ, चलो ठीक, लिख ही लियोगे। और ऐसे भी स्क्रीनशॉट लो, कैसे एक काम कॉपी रखो सामने, स्क्रीनशॉट स्क्रीन में ही रह जाते हैं, फिर दोबारा लिखते नहीं है कॉपी पे। एक तो बेसिक हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी 6 नंबर में एक क्वेश्चन टैग भी क्वेश्चन ही होता है, क्वेश्चन टैग वाले भी क्वेश्चन में ही आते हैं, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस में ही आते हैं। और इम्फैटिक सेंटेंस भी आता है, इम्फैटिक सेंटेंस। एक और कहीं मिल जाता है, वो क्लेफ्ट सेंटेंस होता है, क्लेफ्ट सेंटेंस। और चाहूँ तो 4 और एक्स्ट्रा लिखा सकता हूँ, लेकिन वो इरिटेटिंग हो जाता है, वो उन लोगों के लिए ना जो एक एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा। वो रिटोरिकल होता है, फिर वो इस तरह का कुछ इनडायरेक्ट करके कुछ होता है, मुझे भी दिमाग में नहीं, वो भी मुझे देखने पड़ेंगे कहीं पे वो लिखा हो, मैंने पढ़ा था बस याद है उतनी। वो तुम्हारी जरूरत की नहीं है, किसी की जरूरत की नहीं है। वो एक एडवांस लेवल पे जब आप रिसर्च वगैरह करते हैं ना, जब किसी चीज़ पे, तो वहाँ पे जब आपको अपनी महानता दिखानी हो, तो जनरली यूज़ होता नहीं है, और नहीं होता है तो उस चीज़ को उतना डिटेल नहीं जाना, पीएचडी नहीं करनी है हमको और करवानी है, मैंने भी खुद नहीं की है, अब इसमें लगा हुआ हूँ। क्लिप सेंटेंस हुआ ना। अब एक बेसिक चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो,
एक क्लाउज वाले के अनुसार सेंटेंस अगर बांटते हैं तो 4 और होते हैं। इसको 9 में लिख सकता हूँ ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज, ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे क्लाउज बता के ही पढ़ाऊंगा। तो सेंटेंस जब आऊंगा ना तो वहाँ पे डिफिनेशन आने के बाद मैं क्लाउज बताऊंगा। थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, इसको मैं हो सकता है बाद में ये डिफाइन बस कर दूं, 4 टाइप बता दूं, वो करने के बाद इसको डिफाइन बाद में करूं, क्योंकि इसको पढ़ाने के बाद मैं क्लाउज पढ़ाना, क्लाउज के बाद 4 टाइप पढ़ा, लेकिन अभी लिखा देता हूँ। तो पहले होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है इधर, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, लास्ट में कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों मिला दो, उसको आप कह सकते हैं मिक्स सेंटेंस। बुक वगैरह में दिए हुए ये हो सकते हैं। ये पूरे मिला के सेंटेंस के टाइप है। हाँ, और एक चीज और, अभी 2 मैंने छोड़ दिया है, सॉरी 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 सॉरी। ये हुए ना, इतने लिख लो, अभी और लिखाना है। हो गया ना, मिटा दूं? चलो इसको 2 ऊपर से मिटा देता हूँ, 2 ऊपर से मिटा दिया मैंने, 2 क्या समूचे मिटा देता हूँ। लिख ही लिए होगे तो फिर क्या है। और अभी भी तो आप कहीं भी पॉज कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। और देखो फोन है ना, उसका यूज किया करो। मैं अब कंपाउंड का मीनिंग नहीं आ रहा है सर, मीनिंग नहीं दिख रही है, वो ड्रामा मत किया करो, वो मीनिंग गूगल पे सर्च करो यार, मिल जाएगा सब। टाइम झूठ कैसे, परेशान मत करो किसी को। इसका कौन सा नंबर होगा, 9 या 10? शायद 10 होगा। तो आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कंडीशनल सेंटेंस जिंदगी भर नहीं साथ छोड़ेगा। कंडीशन कंडीशन कंडीशन, और एक हो जाएगा सपोजिशन। काश में ऐसा होता ना यार, तो बहुत बड़ा विद्वान होता। तो ये सपोजिशन, ये दोनों चीजें जो है ना जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती है, एक कंडीशन और दूसरा सपोजिशन। इसमें हमारी जिंदगी बीत जाती है कि काश ऐसा होता, और इसमें रोने में चल जाती है, ये सोचने में चल जाती है। बस तो सोचते रहो, ठीक है। तो ऐसा प्रयास है कि अभी तक यहाँ जितना पढ़ाया हूँ सब कुछ समझ में आ गया हो, और नहीं आया तो फिर मुझसे पूछिए, मैं आपके सामने ही हूँ, आपके सेवा में हाजिर, ठीक है। प्रणाम सबको, थैंक यू देखने के लिए वीडियो।